Today we are discussing about, पहले you are welcome in the easy class of biology. Today we are discussing the same chapter. The chapter name is the second chapter. The name of this chapter is reproduction in flowering plant. इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि किस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन हो गया था, कौन कौन से स्टेप के थ्रू वो हुआ था। पहले मियोसिस हमें देखने को मिला था मेगास्पोर मदर सेल में, फिर डायड मेगास्पोर डायड की, फिर टेट्राइड की फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ तक हमें मायोसिस देखने को मिला था। उसके बाद माइटोसिस देखने को मिला था लगातार, जिसकी वजह से वो एक न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और 8 न्यूक्लियस वो अपने आप को 4 माइक्रोपाइलर एंड पे, 4 जो है वो चैलेजल एंड पर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस तरह से सेल का फॉर्मेशन हम करते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पेज नंबर 26 पर NCERT में दिया हुआ है। वहाँ से पेज नंबर 26 से और पेज नंबर 27 तक आपको उसकी डिटेल को लिख लेना है और पॉइंट्स डालकर आसानी से आप लिख सकते हैं। यू आर इन मैच्योर क्लास एंड 12th क्लास, यू कैन ईजिली राइट दैट वन। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दिस टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन you have already studied in 10th class कि what is pollination? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का चला जाना, दिस इज़ नॉन एज पॉलिनेशन। कुछ इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। अगर वो पॉलिनेशन हवा के द्वारा, पॉलिनेशन बाय एयर हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉन एज एनिमोफिली, ANEMOPHIPHILY, एनिमोफिली। अगर वो वाटर के द्वारा हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉन एज हाइड्रोफिली, ये हाइड्रोफिली कहलाता है। अगर वो इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो एंटीमोफिली, ENTEMOPHILY। अगर वो वर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो वो ऑर्निथोफिली, ORNITHOPHILY, ऑर्निथोफिली। तो दीज आर द एक्सटर्नल एजेंट विच ब्रिंग पॉलिनेशन, जिनके द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है, ये हमने देखा। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट कलर्ड क्यों होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि इंसेक्ट जो होता है वो कलर्ड को देखकर और उसके नेक्टर की वजह से फ्लावर पर अट्रैक्ट होता है, और फ्लावर पर जब वो अट्रैक्ट होता है कलर को देखकर, तो उसके ऊपर जब वो बैठता है तो वो अपने माउथ में और लेग्स में पोलन ग्रेन को स्टिक कर लेता है, और जाके जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो वहाँ पर उन पोलन ग्रेन को डस्ट कर देता है। इस तरह से इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है और वो फ्लावर कलर्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये तो एजेंट थे, दीज आर द एक्सटर्नल एजेंट जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। अब किस तरह के कौन कौन से टाइप हैं पॉलिनेशन के, ये हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स की वजह से, या सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटर नहीं पॉलिनेशन, कौन कौन से सोर्स से पोलन ग्रेन आ रहा है उसकी वजह से पॉलिनेशन के 3 टाइप हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, फ्रॉम वेयर द पोलन ग्रेन्स कम्स। पोलन ग्रेन किस सोर्स से आ रहा है, इसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के कितने टाइप हैं। पहला है ऑटोगेमी, जेटिनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी, जेटिनोगेमी, ZEITONOGAMY, जेटिनोगेमी। थर्ड वन इज जीनोगेमी। तो फर्स्ट वाले को हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं ऑटोगेमी, AUTOGAMY। ये ऑटोगेमी हमें सेम फ्लावर में देखने को मिलती है। एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। अगर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो वो ऑटोगेमी है। अब सेल पॉलिनेशन में और ऑटोगेमी में क्या अंतर हो गया? सेल पॉलिनेशन सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, लेकिन प्लांट एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो सेल पॉलिनेशन है। इफ़ द पॉलिनेशन इज अकर विद इन द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर in the same plant, then it is known as cell pollination. But autogamy is only occur in the same flower. Autogamy, the pollination is occur on the same flower, and this is known as autogamy. Autogamy in such flower requires, autogamy के लिए क्या ज़रूरी होता है?
requires synchrony, SYNCHRONY, synchrony in the pollen release, कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है दोनों एक दूसरे के साथ, पोलन ग्रेन सेम टाइम पे रिलीज होना चाहिए और स्टिग्मा उसको रिसेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए सेम टाइम पे मौजूद होना चाहिए. दैट इज नोन एज द सिंक्रोनी. सिंक्रोनी मीन्स एट द सेम टाइम, दोनों पोलन ग्रेन रिलीज सेम टाइम पे, रिसेप्टिव यानी स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए सेम टाइम पे मौजूद होना चाहिए. दिस इज सिंक्रोनी. तो ये ऑटोगेमस फ्लावर में ये ज़रूरी होता है. एग्जाम्पल है वीट, बार्ले. बार्ले ये है आपका जौ, और ये ओट जो होता है दैट इज़ जई. दो अलग अलग हैं, बार्ले जौ, ओट जो है वो जई. राइस तो आपको पता ही है, राइस, टोमेटो, पोटैटो, इनमें हमें जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है. ऑटोगेमी तो हमें बाद में डिस्कस करेंगे. ये एग्जाम्पल हैं सेल्फ पॉलिनेटेड के, बीट, बार्ले, ओट्स, राइस, टोमेटो एंड पोटैटो. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. आगे हम फिर देखते हैं कि ऑटोगेमस फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट वन. एग्जाम्पल कुछ दिए हैं ऑटोगेमस फ्लावर के, उनमें कुछ एग्जाम्पल है बायोला, BIOLA, बायोला, जिसको कॉमनली वी आर कॉल्ड एज पेंसी, PANSY, पेंसी प्लांट. ऑक्जेलिस, OXALIS, कोमेलिना, COMMELINA, कोमेलिना. प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ये जितने ये फ्लावर हैं, बायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और उन फ्लावर को बोलते हैं, एक तो कैस्मोगेमस फ्लावर, CHASMOGAMOUS, कैस्मोगेमस फ्लावर. ऐसे फ्लावर जिनका एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होता है, और फ्लावर की तरह, और फ्लावर में भी ऐसा होता है, तो वो सिमिलर टू अदर फ्लावर्स, देयर एंथर एंड स्टिग्मा आर वेल एक्सपोज. तो इस तरह के फ्लावर विद द एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है. एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल कैस्मोगेमस और कैलिस्टोगेमस, दोनों के एग्जाम्पल एक तो ये हैं बायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं कैस्मोगेमस के, पीस, बीन्स, हैबिस्कस. दीज आर और 3 एग्जाम्पल, 3 and 3, 6 एग्जाम्पल हो गए. अब हम बात करते हैं कैलिस्टोगेमस फ्लावर, CLEISTOGAMOUS, कैलिस्टोगेमस फ्लावर. ऐसे फ्लावर, द फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनमें ऑटोगेमी ही होती है, कोई बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन कभी हो नहीं सकता. और ऐसे फ्लावर की एक खासियत ये है कि इनमें जो है वो सीड बनना ही बनना है, जो सीड की फॉर्मेशन है वो बननी ही बननी है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन चाहे फेवरेबल अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल कंडीशन में भी यहाँ पे एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन उनमें होना ही है, सीड फॉर्मेशन होना ही है. तो ये कैलिस्टोगेमस फ्लावर है. ऐसे फ्लावर कभी नहीं खुलते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं, और ऐसे फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं. ऐसे फ्लावर के अंदर, कैलिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर सीड का फॉर्मेशन होना ही होना है, चाहे कंडीशन अनफेवरेबल ही हो क्यों ना हो. तो दीज ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर. हमने 2 टाइप के फ्लावर इनके आधार पर देखे 3 फ्लावर में. तो एक कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं जिनमें वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा और एंथर देखने को मिलता है, जिनका एग्जाम्पल बायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना तो था ही, इसके अलावा पीस, बीन्स एंड हैबिस्कस भी था. लास्ट वन इज दैट इज कैलिस्टोगेमस. ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं और उनमें सीड का फॉर्मेशन होना ही होना है. दिस इज़ ऑल अबाउट द कैस्मोगेमस. ये एक नंबर में ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और नीट के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल के साथ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैस्मोगेमस एंड द कैलिस्टोगेमी, and I hope you understand. Now the next topic is zetonogamy, ZEITONOGAMY, zetonogamy. In this type pollination जो है वो डिफरेंट फ्लावर में देखने को मिलता है, प्लांट एक ही होता है. In this type transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower
ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर दूसरा हो सकता है, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज़ कॉल्ड एज जेटिनोगेमी। ठीक है, कि प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग अलग है। फंक्शनली इट इज़ लाइक, फंक्शनली जेटिनोगेमी की जगह हमने लिख दिया इट इज़ लाइक ए क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली ये देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें एजेंट इन्वॉल्व है, एजेंट इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। दूसरा, जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगेमी, और जेनेटिकली अगर हम देखा जाए तो ये ऑटोगेमी की तरह है, क्योंकि प्लांट एक ही है। सिंस द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, एक ही प्लांट से पोलन ग्रेन का आना। दोबारा से जेटिनोगेमी ये वो पॉलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, लेकिन प्लांट एक ही है। दूसरा, फंक्शनली ये देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। जेनेटिकली ये ऑटोगेमी की तरह है, क्योंकि इसमें प्लांट सेम है जिसमें से पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन occurs in the same plant, that is genetically it is similar to autogamy and functionally it is similar to the cross pollination. This is all about the jetinogamy. I hope you understand. Now the last one is xenogamy. अब हम लास्ट वन को देखेंगे, इसकी लास्ट टॉपिक है, दैट इज xenogamy, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम ये देखते हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पर होता है, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो डिफरेंट प्लांट से आता है। ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह ही है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, और इसमें प्लांट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इट इज़ द ओनली टाइप, ये अपने आप में एक अकेला टाइप है, वेयर द पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच pollination bring genetically different types of pollen grain on the stigma। कह रहा है कि ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन लाता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन समझ लें, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट इज़ वाई एंड दिस टॉपिक इज़ नोन एज xenogamy। और ये जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन को लाता है, क्योंकि प्लांट दूसरा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑल टॉपिक्स। आई होप आपको ये समझ आए होंगे।